हमने अपना सफ़र जो है प्रयागराज से चित्रकूट का कर लिया है। ये सफ़र कुल 126 किलोमीटर का है। इसको पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं अपने चित्रकूट के सफ़र पर और इससे जुड़ी हुई विशेष कहानियों के बारे में भी हम इसको बताएंगे। तो जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं है, कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा कैसे हम दिल्ली से चलकर प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज में बोट द्वारा हमने त्रिवेणी संगम घाट पे स्नान किया। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रयागराज से चित्रकूट का सफ़र दिखाएंगे और चित्रकूट में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। स्नान करने के बाद जैसे ही घाट से वापस आए तो हमें देखने को मिला जगह जगह प्रयागराज जाम हो चुका था, क्योंकि प्रशासन द्वारा भीड़ ना होने पर यहाँ पर गाड़ियों का आगमन शुरू कर दिया गया था। मेला क्षेत्र से हमें एक बाइक मिल गई थी जिसे हमें चित्रकूट की बस की तरफ उतार दिया था। यह सफ़र हमारा बाइक हमें मेला क्षेत्र से लेकर नैनी ब्रिज क्रॉस करवा के एक बस स्टैंड पर उतार दिया, जहाँ से कि हमें चित्रकूट की बस मिलनी थी। जगह जगह जाम होने के कारण हमें थोड़ा टाइम लग गया नैनी ब्रिज को क्रॉस करके अपने बस स्टैंड पर पहुंचने के लिए। चित्रकूट का सफ़र हमने नॉर्मल बसेस में ही किया था, क्योंकि वॉल्वो कब मिलती है, कब चलती है, कहाँ से चलती है, हमें कुछ नहीं पता था। प्रयागराज से चित्रकूट का सफ़र हमने UPRCTC की बस में किया था। इसका किराया 181 रुपये है। प्रयागराज से निकल के हमारा स्टॉप जो है चित्रकूट। तकरीबन हम 6:30 बजे करीब चले थे और अभी बज रहे हैं 11। तो इतना टाइम लग ही जाता है क्योंकि सड़कें काफ़ी ख़राब है। तो आइए आपको लेके चलते हैं चित्रकूट और दिखाते हैं हमारा होटल और स्टे और कैसा रहता है वहाँ। जगह उतारती है बैरिकेडिंग के पास में, बस वहाँ से आपको चल के इधर जाना होता है और यहाँ से आपको ऑटो जैसी फैसिलिटीज़ हर टाइम अवेलेबल रहती है। माना तो ये जाता है कि यहाँ पे 24 घंटे जो है अवेलेबल रहती है, बाकी मेले के दौरान रहती हो तो पता नहीं। चित्रकूट से चित्रकूट धाम का सफ़र हमने एक प्राइवेट ऑटो में किया था, क्योंकि कोई भी ऑटो वाला रात को हमें इंडिविजुअली हमारे होटल तक नहीं लेके जा रहा था। तो हमने यह ऑटो 300 रुपये के हिसाब से कर लिया था। अगर आप चित्रकूट से चित्रकूट धाम तक जाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट ऑटो या फिर शेयरिंग रिक्शा जो है 10 से 15 रुपये रामघाट तक उतार देगी। मेले के दिनों में रामघाट तक का सफ़र जो है 1 किलोमीटर बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया जाता है, तो आप जो है अकॉर्डिंगली ही 1 किलोमीटर पहले उतार दिए जाएंगे। अगर आपको आगे तक जाना है तो आप अपनी पर्सनल रिक्शा करके या ऑटो करके अपने अपने निर्धारित स्थानों तक जा सकते हैं। जैसे कि में महाकुंभ होने के कारण चित्रकूट में मेले जैसा माहौल था। जगह जगह आपको लाइटनिंग और 2400 घंटे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होना किसी मेले से कम नहीं है। आपको अगर खाना चाहिए तो भी वह अवेलेबल है, आपको कोई सर्विसेज चाहिए वो भी अवेलेबल है। होटल इत्यादि की जानकारी हम आपको एंड में देंगे। अगले दिन हम सुबह जल्दी निकल चले थे और हमने मंदिरों के दर्शन शुरू कर दिए। हमारा पहला स्थान था स्फटिकशिला। शिला चित्रकूट का एक पवित्र और सुंदर स्थान है जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान भगवान श्री राम और माता सीता के वनवास काल से जुड़ा हुआ है और यह एक चमकदार सफ़ेद पत्थर है जो कि स्फटिकशिला के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं पंडित द्वारा इसका इतिहास। और जितना तापमान यानी कि जितना टेम्परेचर अभी है उतना मई जून में भी रहता है। यहाँ राम जी माता सीता जी को बैठा करके अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेड़ीहार गजरा बना और माता सीता जी को यहीं बैठा के श्रृंगार किया। तब इंद्र का पुत्र देवेंद्र भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और माता सीता जी के चरण में चोंच मार के भाग गया। तीनों लोकों में गया, कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद जी देखे तो बोले राम जी के चरणों में जा, वही क्षमा करेंगे। तो आता है राम जी के पास। राम जी कौवा की एक आँख फोड़ देते हैं। तभी से आज भी पूरे संसार में कौवे एक ही आँख होते हैं। आँखें तो दो होती हैं लेकिन आज भी दिखाई एक ही से देता है। वो राम जी का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा, घुटना टेक के कौवे को बाढ़ मारे। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ माता सीता जी और ये माता जी का चरण यानी कि पैर, नीचे लक्ष्मण शिला, ऊपर राम जी का मंदिर। वो प्राचीन यज्ञशाला, वहाँ महाशिवरात्रि में यज्ञ होते। आप लोग खड़े करके एक बार उपस्थित करके। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता वनवास के दौरान यहाँ पर विश्राम किया करते थे। यह शिला इतनी चमकदार और चिकनी है कि कांच की बनी हुई हो। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये लक्ष्मण जी के चिन्ह है। स्थान की मान्यताओं की बात करें तो यह स्थान राम सीता
जी के प्रेम और वनवास काल की स्मृति से जुड़ा हुआ स्थल है। यहाँ के जल और पत्थर को पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु इसे स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और मंदाकिनी नदी के किनारे होने के कारण ध्यान और साधना के लिए उद्भौतिक स्थान है। ये स्फटिक शिला के साथ में आपको मां मंदाकिनी नदी का भी सुगम दर्शन होगा। आप भी देखिए और दर्शन कीजिए मां मंदाकिनी का। शिला से निकलकर हम चल पड़े थे गुप्त गोदावरी की तरफ, जो कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, जिसको पहुँचने में आधे से पौना घंटा लगता है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ही सक्रिय है और टूटा फूटा रोड होने के कारण टाइम लग जाता है। तो आइए चलते हैं गुप्त गोदावरी की तरफ और जानते हैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास और उससे जुड़ी हुई विशेष कहानी के बारे में। आइए, जब तक हम गुप्त गोदावरी पहुँचते हैं मैं उससे जुड़ा हुआ इतिहास के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। गुप्त गोदावरी चित्रकूट का एक रहस्यमय और पवित्र स्थल है, जो कि 2 गुफाओं में स्थित है। इन्हीं गुफाओं में से एक में राम दरबार का दर्शन किया जाता है, दूसरी गुफा में आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन होते हैं। पहली गुफा, यह गुफा विशाल और खुली है। यहाँ प्राकृतिक स्वरूप में सिंहासन जैसी चट्टान बनी हुई है, जिसे कि भगवान राम का दरबार भी कहा जाता है, जो कि आपको आने वाली वीडियो में हमारे नज़र आएगी। यहाँ पहुँचने पर आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आपने घर में ले जाने के लिए कोई सामान खरीदना है या खान पान की व्यवस्था के लिए कोई भी सामान आपको चाहिए, तो यहाँ पे सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ की एंट्री फ़ीस की बात करें तो आपको 25 रुपये की एंट्री फ़ीस लेनी होती है, जो कि एडल्ट की है, और 10 रुपये बच्चे की होती है। आप यहाँ से अपनी पर्ची कटाकर सीधा लाइन में लगें, बातों का ध्यान दें। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको 25 रुपये की टिकट लेनी होती है, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर गुफा के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अगर आएँ तो ध्यानपूर्वक आएँ, और अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो आप मत ही आएँ। बाकी आपको आके बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। भाइयों का बहनों का चित्रकूट पावन नाम में हृदय से हार्दिक स्वागत है। सभी ने राम नाम का महत्व सुनना है, परमात्मा का राम नाम का ज्ञान सुनना है। हम आपको बताते हैं अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, 100 सांस में होता है शिवा 70 करोड़ करना हमारे राम नाम से करें, इसलिए सांसों में जपना है। मेले के कारण यहाँ पे भी रश देखने को मिला था। 100 के ग्रुप को एक एक करके छोड़ा जाता है। पहले 100 लोग अंदर जाते हैं, और जो लोग 100 अंदर होते हैं उसके बाद उनको निकाल लिया जाता है। ऐसे ही ग्रुप बाय ग्रुप जो है अंदर जाया जाता है, क्योंकि रास्ता सक्रिय है। आप देख ही सकते हैं कितना छोटा सा ही सकरा रास्ता है। एक टाइम पर एक ही बंदा अंदर जा सकता है या फिर अंदर से बाहर आ सकता है। गुफा में प्रवेश करते ही प्रभु श्री राम और माता सीता की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। आने वाली आपको वीडियो में हमें नज़र आएंगे कि जहाँ पर राम दरबार लगाया जाता था। मान्यता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान यहाँ पर बैठकर मंदिर का रहस्य पंडित जी द्वारा। लोग राम दरबार गुप्त गोदावरी में खड़े हैं। राम दरबार है, यहाँ भगवान राम का संत ऋषियों के साथ दरबार लगता था। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी ताको तैसा दे। यहाँ पर संत ऋषियों के साथ दरबार करते थे। ऊपर का देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं ने बनाया था। जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ, ये आपको अगले पड़ाव जो कि माता सती और हनुमान जी के दर्शन है उसकी ओर लेके चलते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जानें इस स्थान के बारे में। ये माता सती है और पीछे सती, पीछे बजरंगबली है, पीछे बजरंगबली, आगे गोदावरी मैया, आगे गोदावरी मैया। जैसे कि पंडित जी द्वारा बताया गया कि आगे जलधारा जो है वो गोदावरी मैया की है। माना जाता है कि यह कुंड सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रहस्यमय तरीके से पानी प्रवाहित होता है। इस जल का स्रोत अज्ञात है, लेकिन इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान माता सीता प्रतिदिन इसी कुंड में स्नान किया करती थी। इस कुंड का पानी शीतल और पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु इसे अपने साथ ले जाते हैं। हम भी वहाँ पे गए तो हमने इस जल से छींटे लिए और इसका चरणामृत भी लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता गुप्त गोदावरी में निवास कर रहे थे, तब उनको जल की आवश्यकता हुई। तब प्रभु श्री राम ने अपने धनुष की नोक से भूमि पे प्रहार किया,
जिससे यह पवित्र जलधारा फूट के आई। इस जलधारा को धनुष कुंड के नाम से भी कहा जाता है। जल के बारे में बात करें तो यह जल अत्यंत शीतल, स्वच्छ और निर्मल रहता है। यहाँ पर आज भी कोई आठ प्रमाण नहीं है कि यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। कई भक्तों से इस गुप्त रूप से गोदावरी या मंदाकिनी नदी से जुड़ा हुआ भी मानते हैं। तपस्वी और ऋषियों का यह स्थान स्थल माना गया है। यह कुंड को पवित्र जल का स्रोत माना जाता है और प्राचीन काल से ऋषि मुनि इसमें स्नान पर कर अपनी तपस्याओं को सफल बनाते थे। आज भी श्रद्धालु यह स्थान पर पानी को अपने ऊपर छिड़ककर पवित्र करते हैं और माना जाता है कि यहाँ पर जहाँ पर कुंड रखा गया था वहाँ पर ऊपर ही एक स्थान है जहाँ पर राम जी ने अपना धनुष को रखा था। जब भी यहाँ पर विजिट करें तो पंडित जी को अवश्य से कहें कि वह आपको उस धनुष के दर्शन करवाएं। आइए आपको अगले पड़ाव घटघटा चोर के बारे में बताते हैं। इंटरनेट पर मिली हुई जानकारी के अनुसार यह कथा कुछ इस प्रकार है। घटघटा नाम का एक चोर था जो कि संत के मूल्यवान घाट चुरा लिया करता था। जब संत ने इस चोरी के बारे में प्रभु श्री राम को स्मरण करने पर बताया तब प्रभु श्री राम ने उसको दंड देने के लिए यह गुफा को बंद कर दिया। तब से यह स्थान घटघटा चोर के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन पंडित जी द्वारा बताया गया जहाँ माता सीता जी के कपड़े चोरी हुए थे। दरबार से जब सीता जी स्नान करने के लिए सीता कुंड में गई, वहाँ पर एक मयंक नाम का राक्षस था जो खटखटा चोर के नाम से विख्यात। सीता जी जब स्नान कर रही थी तो उनके कपड़े चुरा के भगा तो लक्ष्मण जी पैरे में थे, उनको बाण से मार दिया और मार देने के बाद उल्टा टांग दिया। तब बोला मेरा सब कुछ किया गया लेकिन मेरे भोजन का क्या इंतजाम होगा कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आएंगे उनका जो मानसिक पाप होगा वही तुम्हारे लिए भोजन होगा। बोलिए राम दरबार की जय। यहाँ पर माता सीता के कपड़े चोरी हुए थे। अब हमें तो पता है नहीं क्या मिथ है और क्या सच है, लेकिन हमने दोनों कहानियों के बारे में आपको बता दिया। आप भी यहाँ पर आए तो कहानी के बारे में अवश्य से जान लें। जब तक हम गुप्त गोदावरी पहुँचते हैं दूसरी गुफा की तरफ, आइए जानते हैं गुप्त गोदावरी का रहस्य व कैसे यहाँ पर प्रकट हुई। महाराज गुप्त गोदावरी जो है समुद्र की लड़की थी। ये अपने पिता से आज्ञा मांगा था कि पिताजी मैं भगवान के यहाँ मिलने जाना चाहती हूँ। कहन बेटा कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे? लेकिन उनका इतना बड़ा प्रेम था कि पंचवटी नासिक से पहाड़ को तोड़ते हुए पहले यहाँ धनुष कुंड के बाद सीता कुंड से द्वितीय गुफा में राम कुंड लक्ष्मण कुंड से होते हुए ये बाहर 7 सरोवर बने हुए थे। यहाँ आने के बाद भगवान से बताया कि हम आपसे मिलने के लिए अपने पिता से चोरी आए, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम यहीं से गुप्त हो जाए, इसलिए इसका नाम गोदावरी पड़ा। गणेश जी के दर्शन होंगे और थोड़ी ही दूर चलने पर आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, तो आप इन दोनों के दर्शन भी अवश्य से कीजिएगा। से जुड़ा हुआ इतिहास पंडित जी द्वारा बताया गया। आइए सुनते हैं गुफा का इतिहास। ये जो है ये रामचंद्र के वनवास काल में जो 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा है, ये मानव निर्मित नहीं, ये 33 करोड़ देवताओं ने बनाया था कि यहाँ भगवान आएंगे, कुछ दिन निवास करेंगे। तापस वेद विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो जैसा कि आपने पंडित जी द्वारा सुना कि ये लाखों साल पुरानी गुफाएं हैं यहाँ पर और यहाँ का इतिहास बहुत ही पौराणिक है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं पशुपतिनाथ जी के और लेके चलते हैं गुप्त गोदावरी के गुफा के अंदर और आपको लक्ष्मण कुंड और राम कुंड भी दिखाएंगे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपना 14 साल वनवास का अधिकांश समय यहीं बिताया था। गुफाओं के भीतर से बहने वाली रहस्यमयी जलधाराओं को गुप्त गोदावरी कहा जाता है। आपने पहली गुफा में देखा था वहाँ पर सीता कुंड था। इस गुफा में आपको दर्शन होंगे राम कुंड और लक्ष्मण कुंड के। माना जाता है कि यहीं पर से गुप्त गोदावरी का आगमन हुआ था। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं गुप्त गोदावरी के। यह जो सामने आपको डंडे दिख रहे हैं, इसके पीछे ही वह उद्गम स्थान है जहाँ पर से गुप्त गोदावरी का आगमन हुआ था। आइए जानते हैं पंडित जी द्वारा बताया गया यहाँ से जुड़ी हुई कहानी के बारे में और इस कुंड के बारे में। उद्गम है
यहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण जी ने स्नान किया। ये राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है। ये गोदावरी का उद्गम यहाँ से निकल के बाहर बस स्टैंड तक जाती है, इसके बाद धरती में समा जाती है। यही प्रकट, यही गुप्त हुई, इसलिए यहाँ का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। ओवरऑल एक्सपीरियंस से बताऊं तो सांस की तो कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई। अभी तो काफ़ी रश भी था, तो भी ऐसी ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सरकार द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए हम आपको यही कहेंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारी आने वाले वीडियो में हम आपको चित्रकूट के अन्य मंदिरों को भी दर्शन करवाएंगे, तो हमारी वीडियो को इसी तरह प्रेम पूर्वक देखते रहिए और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप चित्रकूट आना चाहते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना भूलिएगा मत। हमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अवश्य बताइएगा। जय श्री राम।